सभी को राम राम और जय श्री कृष्ण। तो चलिए आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार में जितने भी जो एग्जाम हुए हैं, तो इस बुक में क्या किया गया ना कि संग्रह किया गया और हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस केवल ऐसे नहीं करें कि आए और चल दिए, इसका ये होगा जी आगे बढ़ो, और उसे करना रहता तो आप घर पे खुद ही कर लेते, फिर वीडियो देखने का पर्पस क्या रह जाता आपके पास में। ठीक है, तो उससे संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे बताने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको रिवीजन भी फास्ट होते चले और एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन को अगर घुमाने की कोशिश करे तो आप उसको पकड़ लीजिएगा, अच्छा कहाँ घूम रहे हो। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई पड़ रहा होगा, देखिएगा आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद किया था। पहले अब हम महाभारत का थोड़ा सा इतिहास को खंगाल लेते हैं, ठीक है। अब ये सामने आपको महाभारत के बारे में तो सुना ही है, तो सब कुछ जानते होंगे कि महाभारत क्या था जी, ठीक है। आप हमको बताइएगा कि यह महाभारत जो हुआ था कितने दिनों तक चला था, उस समय की जब हुआ था ये तो कितने दिनों तक चला था। तो ये महाभारत जो था ये कितने दिनों तक चला था, तो ये 18 दिनों तक चला था। अगर बात करते हैं इसकी रचना की, तो इसकी रचना कौन किए थे, तो इसकी रचना किए थे कौन, तो व्यास ने किया था। कौन, एक व्यास ने किए थे, व्यास नाम का व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, महाभारत का रचना किया था। भाषा की अगर बात करते हैं तो इसका भाषा क्या था, तो इसका भाषा था संस्कृत। ये कौन से भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब कोई व्यक्ति पूछेंगे कि कब लिखा गया था, ठीक है, कब की अगर बात करते हैं तो इतिहासकारों में इसका खुद मतभेद है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है क्या कि 1000 ईसा पूर्व के से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में इसका क्या होता है, महाभारत का निर्माण होता है। अगर एक नाम और बात कर देते हैं तो इसका क्या नाम से जाना जाता है, या इसको लिख देते हैं अन्य नाम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, अन्य नाम। अन्य नाम की अगर बात बोलते हैं तो अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। अन्य नाम की बात बोलते हैं तो सतसहस्त्री संहिता, ठीक है, सतसहस्त्री संहिता इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको यहां पर सब इतना जो हो गया, इससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है। महाभारत कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था, जिसमें आपको श्री कृष्ण के बारे में तो पता ही है, इतना तो जानते होंगे। इसकी रचना की अगर बात करते हैं तो इसका रचना कौन किए थे, तो ये व्यास नाम का एक ऋषि थे, उन्होंने किया था। भाषा कौन से भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कब हुआ था इसका रचना, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में। ऐसा इतिहासकारों में खुदे मतभेद है, तो हम यहाँ पे पूरा लेकर चल दिए। बात करते हैं इनका अन्य नाम की, तो सतसहस्त्री संहिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये महाभारत को जाना जाता है, ठीक है। बात है ये महाभारत जो है ना, ये महाभारत जो है, ये महाभारत को कई इतिहासकार ने कई कई भाषा में लिखा था, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि अकबर के शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में इसे जो लिखा था फारसी में वो कौन व्यक्ति था, ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं इसमें बहुत चीजों को बताया गया है। आप हिंदू अगर इसे सीखने की बात करते हैं तो बहुत चीज इसे सिखाता है जिंदगी में, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अकबर ने कहा कि सुनो, दो व्यक्ति को बुलाते हैं। कौन, ये अकबर जो है दो व्यक्ति को बुलाता है, एक है कौन, अबू फजल, ठीक है, अबुल फजल, और एक व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति है फैजी। ये दोनों व्यक्ति को बुलाता है, कहता है कि सुनो ये महाभारत जो है ये बहुत इसका नाम हम सुने हैं, ठीक है। तो हमको तो संस्कृत तो पढ़ने लिखने आता नहीं है, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ है, और जो हमारे जो जनता है उसको भी तो आता नहीं है संस्कृत में। तो सुनो इसको कैसे पढ़ा जाए ताकि लोगों के बीच समझ बढ़े, या महाभारत क्या है उससे हमको सीखने को मिले। तो किन्हें बोला था, ये अकबर किसे बोला है, दो व्यक्ति को बोला है, अबू फजल और किसको, फैजी को, और बोला कि इसको तुम फारसी में अनुवाद करो, क्योंकि उस समय अकबर के राज दरबार की भाषा की बात करते हैं तो अकबर में कौन, अकबर के जब शासन कर रहा था तो उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी, यानी राजभाषा की अगर बात करते हैं तो राजभाषा कौन सा था, तो ये राजभाषा था फारसी। कौन सा भाषा था, तो फारसी भाषा था। अब जब फारसी भाषा था तो कहा कि सुनो ना, ये अकबर इसको बोल रहा है कि तुम फारसी में अनुवाद करो, ठीक है, फारसी में इसको क्या करो कि ट्रांसलेट करके दो, ताकि हम भी पढ़ सके, या हम जो हमारे बीच में जो प्रजा है, जो और कोई पढ़ना चाहता है वो क्या कर सके, पढ़ के इसको समझ सके, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब ये दोनों व्यक्ति मिल करके इन्हीं दोनों की निगरानी में, ठीक है, मेन प्रमुख यही दोनों है, इन दोनों की निगरानी में क्या होता है कि ये महाभारत का, किसका, महाभारत का रज्मनामा शीर्षक से क्या होता है, अनुवाद होता है। इस शीर्षक की अगर पूछ देते हैं तो शीर्षक से किससे, रज्मनामा नाम के शीर्षक से महाभारत का क्या होता है,
अनुवाद होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन तो आपको पूछा गया था कि जो पूछा क्या गया था कि महाभारत का कौन से शीर्षक के नाम से अनुवाद किया गया था फारसी में, कौन से नाम से किया गया फारसी में, तो रज्मनामा के नाम से किया गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है क्वेश्चन जो और भी ऑप्शन में पूछे गए हैं। सो ऑप्शन में क्या, अब यहाँ पे आप बताते चलते हैं कि अकबरनामा के कौन है। अकबरनामा, तो अकबरनामा की अगर बात करते हैं तो अकबरनामा की रचना किसने किया था, तो अकबरनामा की रचना किया था अबुल फजल ने, यही अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल ने। ठीक है, अगर बात करते हैं इकबाल नामा की, ठीक है, इकबाल नामा की अगर बात करते हैं तो ये इकबाल नामा जो है ये इसी का क्या है, पाठ है, यानी खंड जो होता है ना, इसी का ये क्या है, ये खंड है। समझ में आ गया? क्वेश्चन तो बन गया ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तब इसको मिटा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है। अब पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, अब पहले ये समझिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे ये किस संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, यही है हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया। अब हमको ये बताइएगा कि ये कौन संप्रदाय से संबंधित है, तो बोलिए कि चिश्ती संप्रदाय से। कौन संप्रदाय से, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अब हमको ये बताइएगा कि ये चिश्ती संप्रदाय है तो क्या इसके बारे में हम कहानियां थोड़ा जो है, इतिहास जो है, जो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम सकते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि किधर से क्वेश्चन आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप पहले प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो अब हम चिश्ती संप्रदाय थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा चिश्ती, ठीक है, ये चिश्ती संप्रदाय। ये चिश्ती संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक थे, भारत में पहला इसका स्थापना नहीं हुआ था। सबसे पहली बात कि इसका स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था ये अफगानिस्तान में। कहाँ पे, तो अफगानिस्तान, ये वही अफगानिस्तान, ठीक है, जो बांग्लादेश को हरा करके इंडिया को बाहर कर दिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया। ठीक है, अब ये अफगानिस्तान में कौन व्यक्ति जो इसको किए थे स्थापना, तो ये दो व्यक्ति थे। ये कौन व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे। वो दो व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। ठीक है, ये दो व्यक्ति कौन है, तो इसहाक समी थे, ठीक है, इसहाक समी, और एक है ख्वाजा अबू अब्दाल। कौन, ख्वाजा अबू अब्दाल। ये दो व्यक्ति जो है ये अफगानिस्तान में क्या करता है कि ये जो चिश्ती संप्रदाय है उसका स्थापना करता है। यहां तक तो क्लियर है। हमें तो जानना है भारत में ना भाई साहेब, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, तो भारत में के निवासी हैं तो भारत में इसका स्थापना कौन करता है, तो लीजिए भाई, भारत में की अगर बात करते हैं तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में इसका स्थापना करने वाले कौन है, शेख मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जिसको आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखे ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ये व्यक्ति भारत में इसका क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। यहां तक तो कोई क्लियर है ना। अब देखिएगा चिश्ती संप्रदाय का अफगानिस्तान में कौन व्यक्ति स्थापना कर रहे हैं, तो बोलिएगा इसहाक समी और ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, और भारत में, क्योंकि हम भारत का निवासी हैं और भारत हमारा महान है, तो भारत महान है, तो भारत महान में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कौन कर रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बात यहाँ पर अगर ये कर लेते हैं ना कि कभी कभी इससे संबंधित गहराई में घुस करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बनते नहीं है। तो देखिएगा इसके अगर गुरु की बात करते हैं तो इनका गुरु में कोई तो होगा, तो बोले कि हाँ इनका गुरु था, तो इनका गुरु जो था उस्मान हारूनी था। कौन, उस्मान हारूनी। तो पूछा जाता है कि ये शिष्य जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किनका शिष्य थे, तो ये उस्मान हारूनी का क्या है, चेला है। ठीक है, उस्मान हारूनी का क्या है, ये चेला है। अगर बात करते हैं ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो इनका दरगाह कहाँ है, तो इनका दरगाह की बात करते हैं तो यही अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है ना, वहीं पे इनका क्या है, दरगाह है, यानी वहीं पे इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का भी तो कोई चेला है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल चेला है। तो इनका चेला की अगर बात करते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, ये इनका शिष्य कौन है, तो इनका शिष्य है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इनका चेला आगे दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम इस साइड में लिखेंगे। इनका चेला कौन है, तो इनका चेला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चेला कौन है, बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी का भी चेला है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है,
इनका चेला की अगर बात करते हैं तो इनका चेला कौन है, तो इनका चेला है बाबा फरीद। अब ये बाबा फरीद जो है, ये बाबा फरीद को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, ये बाबा फरीद का अन्य नाम पूछा जाता है तो इनका एक असली नाम की बात करते हैं तो फरीरुद्दीन गंज ए शक्कर, गंज ए शक्कर। तो पूछा जाएगा कि बाबा फरीरुद्दीन गंज ए शक्कर के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जा रहा है, तो यही बाबा फरीद को। बाबा फरीद जो उपदेश दिए थे ना, तो इनके उपदेश को क्या किया गया था, इनका जो उपदेश था, इनके उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया गया था, संकलन किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब में, ग्रंथ में क्या किया गया था, संकलन यानी लिखा गया था, संकलन किया गया था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो थे पंजाबी में अपना क्या करते थे, उपदेश देते थे, जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्या के बारे में कुछ बताते थे। ठीक है, ये कौन, ये बाबा फरीद। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा हमने सीक्वेंस से लेकर के चल रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन पूछा है, आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अब क्वेश्चन किधर से भी घूमे एकदम पकड़ लीजिएगा। अच्छा बेटा कहां जा रहे हो। अब देखिएगा, अब बाबा फरीद का भी कोई चेला है, तो यही चेला जो है, यही चेला है कौन, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया किनका चेला है, यही बाबा फरीद का। अब ये बाबा फरीद का तो चेला है और ये थोड़ा बहुत नामी नहीं है, बहुत ज्यादा नामी है। बात करते हैं ये निजामुद्दीन औलिया की, तो कहा जाता है कि ये लगभग दिल्ली में जितने सुल्तान हुए 7 गो सुल्तान को क्या किए, ये शासन काल देखे, लेकिन ये टस मस किसी के भी सुल्तान के यहाँ काम नहीं किए, यानी किसी भी के सुल्तान के इशारे पे ये काम नहीं किए। ठीक है, सभी सुल्तान को ये, कोई भी सुल्तान को अपने दरगाह में आने नहीं देते थे। ठीक है, ये कौन, निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया जो है, ये निजामुद्दीन औलिया का चेला था कौन, तो ये भी पूछा जाता है कि इनका चेला कौन था, तो इनका चेला था कौन, तो अमीर खुसरो को आप नाम सुने हैं। ठीक है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का आप नाम सुने हैं। तो अमीर खुसरो को क्या पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या था, अबुल हसन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निजामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो जो था सबसे प्यारा चेला था, काफी ज्यादा मानता था ये अमीर खुसरो जो था ना, निजामुद्दीन औलिया को मानता था। इनका मृत्यु के 1-2 दिन के बाद ही क्या होता है कि इनका भी मृत्यु हो जाता है और दोनों को दिल्ली में ही आमने सामने क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। यहां तक तो समझ में आ गया। अगर बात करते हैं जब ये मृत्यु हुआ था तो इनका कहीं ना कहीं तो दफनाया गया था, तो इनकी दरगाह की बात करते हैं तो यही कहाँ दफनाया गया था, तो यही दिल्ली में दफनाया गया था। अगर बात करते हैं ये निजामुद्दीन औलिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको अगर बात करते हैं तो महबूब ए इलाही। क्या बात करते हैं, तो महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है, तो महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है, तो महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, अब तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा, बोला गया है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। देखिएगा, हवा महल की बात करते हैं। देखिएगा ऑप्शन में आपको एक पहला देखिएगा, हवा महल के बारे में पहले जान लीजिए कि हवा महल क्यों बनाया गया था। हवा महल को इस तरह से डिजाइन किया गया था नहीं, क्योंकि ये काफी बहुमंजिला इमारत है। अब बहुमंजिला इमारत है तो इनको इसलिए डिजाइन किया गया था, हवा महल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि अब रानियां हैं, राजा की तो रानियां काफी सारा होती थी, अब राजा की रानियां है, उनको नेचुरली हवा लेना है। ठीक है, तो उनको हवा कहां से मिलेगा, क्योंकि अगर महल में ही हर टाइम रहेंगे तो उनको जो नेचुरली हवा कहां से मिल पाएगा। ठीक है, तो उनको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इनको काफी ज्यादा ये महल में जो बाहर में जो हवा बहते हैं ना, ठंडे ठंडे हवा, वो महल में ही एकदम आराम से बह सके। ठीक है, तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था और इसीलिए इसे क्या कर दिया गया, हवा महल नाम रख दिया गया। तो ये बात करते हैं ये कहां में है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमें बोला गया है कनक वृंदावन, तो देखिएगा कनक वृंदावन जो है ये क्या है, कनक वृंदावन। तो ये कनक वृंदावन जो है, ये कनक वृंदावन जो है ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, यानी पार्क है एक तरह से। ठीक है, अब ये पार्क है
तो अब हमें पूछा क्या है, पूछा तो है कि महल नहीं है, अब ये है पार्क, ठीक है। तो क्या यही तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कनक वृंदावन। लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं और जयगढ़ फोर्ट की बात करते हैं। तो ये जयगढ़ फोर्ट जो है, ये जयगढ़ फोर्ट ये सवाई जो राजा थे उन्होंने ही क्या किया था, ये जयगढ़ फोर्ट को बनाया था। सवाई राजा जो जयसिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, इनको किनको, जयगढ़ फोर्ट को क्या किया था, ये बनवाया था जयगढ़ फोर्ट। फोर्ट यानी महल, जयगढ़ फोर्ट को किसने बनाया था, तो सवाई राजा ने बनाया था। अब एक और देखिएगा, यहाँ पे जोधाबाई पैलेस दिया गया है। तो अगर बात करते हैं ये जोधाबाई जो अकबर की अगर से संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है, तो अकबर से संबंधित वाले का था जोधाबाई महल, राजस्थान में तो नहीं बनाया गया। लेकिन अगर राजपुताना से अगर कोई संबंधित महल है, क्योंकि अगर राजपुताना से संबंधित है तब ये जोधाबाई सही है, लेकिन अगर अकबर से है तो अकबर से बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन जोधाबाई का दिया है तो राजपुताना से महल तो है, ठीक है। तो ये उस समय कौन बनाया था, ये राजपुताना बनाया था। तो सही आंसर यहाँ पे देखते हैं, तो सही आंसर कौन सा चल जाएगा, कनक वृंदावन, ठीक है, कनक वृंदावन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन को अब हो गया, अब अगले पे देखते हैं। बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। अब पहले ये क्या थे, ये इतिहासकार थे। अब ये इतिहासकार तो थे, तो आप कहिए कि ठीक है आगे बताओ, इतिहासकार तो थे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा, वो समझिएगा। देखिएगा, बताते चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन वंश आए। जो सबसे पहले कौन आया, गुलाम वंश, ठीक है। फिर उसके बाद में खिलजी वंश, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आया, तो तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आया, सैयद वंश, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन, सैयद वंश। फिर उसके बाद में कौन आता है, लोधी वंश, गुल खिला तो सैयद लोधी। ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा जब इसको याद कीजिएगा ना, तो सीक्वेंस से पढ़ने में। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद में लोधी वंश। अब ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है, ये जब सैयद वंश का स्थापना कौन किया था, तो कहिए कि सैयद वंश का स्थापना किया था खिज्र खान ने। किसने किया था, तो स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कौन किया था, तो खिज्र खान ने, ये खिज्र खान है। अब ये खिज्र खान ने स्थापना किया था, लेकिन कब किया था, तो ये खिज्र खान ने किया था किसको, तुगलक को हरा करके। यानी तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था, निजामुद्दीन अहमद था, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था, निजामुद्दीन अहमद। उसी को क्या किया गया था, ये हरा दिया था। और हराने के बाद में क्या हुआ था, ये कौन, सैयद वंश के जो शासक कौन है, खिज्र खां, उन्होंने सैयद वंश का क्या किया था, स्थापना किया था। अब इस वंश के सबसे प्रमुख अगर जो विख्यात राजा की अगर बात करते हैं, तो विख्यात राजा कौन था, मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह था। अब देखिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये खिज्र खां जो था ना, ये खिज्र खां कोई उपाधि धारण नहीं किया था, सुल्तान का ये उपाधि नहीं धारण किया था, ठीक है। इसने उपाधि धारण किया था रैयत ए आला। ये रैयत ए आला के नाम से क्या किया था, उपाधि धारण किया था। किसके नाम से, रैयत ए आला के नाम से उपाधि धारण किया था। लेकिन ये जो मुबारक शाह जो था, ये मुबारक शाह इससे संतुष्ट नहीं हुआ, कहा कि हम रैयत ए आला के नाम से उपाधि संतुष्ट नहीं है। तो यही सैयद वंश में प्रथम ऐसा वंश है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ये सबसे ज्यादा विख्यात होता है ये सैयद वंश में, ठीक है। और इसी के दरबार में ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है इतिहासकार रहा करते थे। और यही रहा करते थे, तो यही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यहाँ पे लिख देते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है, ये अहमद सरहिंदी। अब यही व्यक्ति जो है ये क्या लिखते हैं, मुबारक शाही। तो मुबारक शाही। अब यहाँ पे आप ये बताइएगा कि मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहते थे, मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। ये सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ये प्रथम ऐसा था शासक सैयद वंश में जो सुल्तान की उपाधि धारण ये किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो क्वेश्चन का आप जवाब तो मिल गया होगा। क्वेश्चन का जवाब आपको क्या हो जाएगा, तो तारीखे मुबारक शाही का लेख याहिया बिन अहमद सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके काल में थे। तो किसके काल में है, देखिए भाई किसके काल में है,
तो ये सैयद वंश के काल में है। देखिएगा मुबारक साहब, देखिए कहां से कहां क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है सो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन को टिक लगा करके आगे बढ़ जाए तो आप भी खुश हो जाएगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हम अब तुगलक वंश है तो तुगलक वंश के बारे में हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये तुगलक वंश अभी हमने बताया कि कौन सा दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन सा वंश राज किया है। सो पहला किया कौन, गुलाम वंश। ठीक है, फिर उसके बाद में खिलजी वंश के बाद में कौन है, तो यही तुगलक वंश। अब ये तुगलक वंश जो है ये तुर्कों का जो था ये वंश, ये अंतिम वंश था। ये तुर्कों का कौन सा वंश है, तो अंतिम वंश है, तुर्कों का अंतिम वंश है। ठीक है, ये तुर्कों का अंतिम वंश रह जाता है, ये कौन, तुगलक वंश। अब बताइएगा ये तुगलक वंश की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक कौन था, तो ये तुगलक वंश का क्या किया था, स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक। ये मंगोलों से लगभग 29 बार ये युद्ध किए और सभी में ये क्या किया, ये जीत हासिल किया। इसीलिए इसे गाजी मलिक की उपाधि से धारण किया। उपाधि ये कौन सा धारण किया, गाजी उल मलिक। तो कहेगा कि गाजी उल मलिक की उपाधि किसने धारण किया, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने धारण किया। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो जाता है तो गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु के बाद में बनता है, कौन बनता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन क्या बनता है, तुगलक बनता है। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये काफी धर्मनिरपेक्ष शासक था। ठीक है, ये सभी धर्मों को मान करके चलता था। ये जो ऐसा राजा था, दिल्ली सल्तनत की अगर बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत भी ये ऐसा राजा था, ये होली त्योहार में क्या करता था, क्योंकि ये तो खुद तो मुस्लिम है। अब जब खुद मुस्लिम है तो ये हिंदू के जो पवित्र होली जो एक पर्व है उस होली में क्या लेता था, ये होली में भाग लेता था। ठीक है, अगर ये बात करते हैं तो ये दिल्ली के सल्तनत में जितने भी सल्तनत काल में जो राजा हुए इस सभी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये विद्वान, समझिए पढ़ा लिखा ये था। ये पढ़ा लिखा ये सबसे पढ़ा लिखा ये क्या था, राजा था। इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा क्या जाता है कि इसे एक पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं बोला जाता है कि पागल सुल्तान। ये इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि ये 10 साल 20 साल 25 साल की भविष्य को पहले ये आंक लेता था कि ये चीज क्या होने वाला है। अब ज्यादा पढ़ा लिखा था तो ज्यादा तो उपयोग करेगा ही। अब ज्यादा उपयोग करेगा तो ये ज्यादा अपना क्षेत्र में क्या करेगा, तो ज्यादा अपने क्षेत्र में ये प्रयोग करेगा कि क्या क्या होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये क्या करता है कि ये अपने कर को वृद्धि कर देता है। ठीक है, ये कर में वृद्धि करता है तो ये थोड़ा सा जल्दी चल लेते हैं ताकि ये कर वृद्धि करता है। फिर कर वृद्धि के कर के बाद में क्या करता है कि इसने अपनी राजधानी जो था ये राजधानी कहां कर लेता है, देवगिरी कर लेता है। दिल्ली से कहां कर लेता है, देवगिरी कर लेता है। तो ये राजधानी देवगिरी क्यों कर लेता है, क्योंकि अब यहाँ के जो प्रजा थे, ये जो दिल्ली के प्रजा थे, दिल्ली के प्रजा एक अपमानजनक पत्र लिखा करते थे। किसको, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक को लिखा करते थे। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था इससे खफा होकर के कहा कि तुम लोग को हम सबक सिखाते हैं और ये 1500 किलोमीटर दूर, यानी दिल्ली से यहाँ पे, ये दिल्ली यहाँ है और यहाँ देवगिरी यहाँ है, यहाँ से कितना 1500 किलोमीटर क्या करता है, ये दूर अपना राजधानी को परिवर्तित कर लेता है, यानी परिवर्तन कर लेता है। और यहाँ से यहाँ जाने के क्रम में आज से समझिए कि कितने 100 साल पहले, 600-700 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो उस समय जब राजधानी परिवर्तन होगा तो समझ जाइए कि कितना लोग यहाँ से वहां स्थानांतरित होंगे, कितना सारा सामान जाएगा। और इसी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित परिवर्तित करने के दौरान क्या होता है कि काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं भूखे प्यासे, क्योंकि अब लोग चल रहा है। उस टाइम तो एरोप्लेन है नहीं, उस टाइम तो बड़े बड़े गाड़ी है नहीं, लोग पैदल ही चल रहे हैं। ठीक है, उस दरमियान क्या होता है, काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद में 6 साल के बाद में क्या करता है कि फिर देवगिरी से राजधानी कहाँ कर लेता है, दिल्ली कर लेता है। इसीलिए इसे पागल सुल्तान बोलता है। और भी बड़े सारे कारण क्या है कि फिर इसने क्या किया था कि अपने मुद्रा को चेंज करवा दिया था। ठीक है, फिर मुद्रा को चेंज करवा दिया था तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाया था, इसीलिए इसे लोग पागल सुल्तान बोलते हैं। और एक इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इनके मृत्यु पर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर क्या करता है कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गया, छुटकारा हो गया। एक इतिहासकार ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि ये किनकी मृत्यु पर यह कहा गया था
कि एक राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से आज मुक्ति मिल गई। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक का क्या होता है, मृत्यु होता है। उसी के उपलक्ष्य में यानी मृत्यु के बाद कहता है इतिहासकार कि एक राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से आज मुक्ति मिल गई। तो किसका मृत्यु होता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु होता है तब। ठीक है, अगर यहाँ पे और अगर बात करते हैं तो अगर नहरों का अगर सिलसिला की बात करते हैं तो नहरों का निर्माण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नहरों का निर्माण का शुरुआत किसने किया था, तो यही गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नहरों के निर्माण की अगर बात करते हैं तो ये नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो यही गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देख लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन बनता है राजा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में बनता है यही मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब देखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक जब राजा बनता है तो इसने क्या करता है कि इसने सबसे पहले क्या करता है कि जो जो एक क्या होता है कि बेरोजगारी का, फिर उसके बाद में बड़े बड़े शहर का, ये काफी ज्यादा संख्या में क्या करता है, स्थापना करता है। और ऐसा कहा किया जाता है कि ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या काफी ज्यादा था। लगभग 1.5 लाख लोग दास दासियां थे। समझ जाइए कि 1.5 लाख लोग दास दासियां यहाँ पे नहीं है। तो दासों की संख्या सर्वाधिक किसके शासनकाल में था, तो यही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। ठीक है, तो दासों की जो जब सबसे ज्यादा है तो इसके लिए एक स्थापना किया था, वो क्या किया था, जिसको एक बोलते हैं दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। बंदगान तो पूछेगा कि दीवान ए बंदगान का स्थापना किसने किया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक ने। क्योंकि दासों को देख रेख भी तो करने के लिए कोई ना कोई संगठन होना चाहिए, संघ होना चाहिए, तो उसी का नाम क्या दिया गया, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान का किसके शासनकाल में गठन हुआ था, तो यही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगर बात करते हैं यहाँ पे नहरों का, तो नहरों का सर्वाधिक जाल की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक विकास किसमें हुआ, तो यही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या होता है, नहरों का सर्वाधिक विकास होता है। अगर बात करते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगता है ना, ब्राह्मणों पर क्या, ब्राह्मणों पर जजिया कर, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यही सुल्तान है। कौन है, यही फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, जजिया कर लगा देता है। ठीक है, इससे पहले नहीं लगा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या करता है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर को क्या कर देता है, लगा देता है। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होता है कि जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, अब देखिएगा अगर बात करते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो एक बात इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि मोरक्को का एक व्यक्ति था। कौन, मोरक्को का एक व्यक्ति था कौन, इब्न तुत्ता। ठीक है, कौन था, इब्न तुत्ता। और ये इब्न तुत्ता जो था, ये इब्न तुत्ता 1313 ईस्वी या 32 ईस्वी में क्या करता है कि ये किसके दरबार में आता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। और इसका सबसे ज्यादा विख्यात पुस्तक है, उस पुस्तक को पूछा जाता है तो इस पुस्तक का नाम क्या है, तो इस पुस्तक का नाम है रेहला। तो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि रेहला किसने लिखा, तो इब्न बतूता ने लिखा था। कहाँ का निवासी था, तो वो मोरक्को का निवासी था। यही मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली में इसे किसे किसे इब्न बतूता को क्या किया था, काजी, इसका मतलब न्यायाधीश क्या किया था, नियुक्त किया था। फिर उसके बाद में क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इब्न बतूता को यहाँ से दिल्ली से यानी अपने क्षेत्र से चीन में क्या राजदूत बना करके ये भेजा था। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया। बात करते हैं इसकी कार्यकाल की, तो बात करते हैं तो ये जो हुआ था ये 1325 से लेकर के 51 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, देखिएगा इस सब का एग्जैक्ट डेट बिल्कुल नहीं याद कीजिएगा, लमसम में आप याद करके चल सकते हैं। और ये 51 से लेकर के ये 88 ईस्वी तक रहा था। ये 1300 यहाँ पे 1351 से लेकर के कहां तक, 88 ईस्वी तक रहा था। फिर उसके बाद में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि इसका वंश तितर बितर हो जाता है और एक अंतिम वंश का राजा जो बनता है, ये अंतिम वंश का तो यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अंतिम राजा की अगर बात करते हैं तो अंतिम राजा कौन था, तो लिख देते हैं निजामुद्दीन तुगलक। क्या, निजामुद्दीन तुगलक।
ठीक है। और यही क्वेश्चन में हमें क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो क्या देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक क्या अंतिम है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या अंतिम है, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, फिर पूछा गया नुसरत शाह तुगलक, नुसरत शाह तुगलक का तो नाम ही नहीं आया है यहाँ पे। महमूद तुगलक, ठीक है, ये भी नहीं है। और तो फिर ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देख रहा होगा क्या, निजामुद्दीन तुगलक, ये अंतिम राजा था यानी अंतिम शासक था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेहनत दिख रहा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, और हाँ, अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइएगा।